नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामदीद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मार्वलस हिंदी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, गॉडजिला फीवर अभी चालू है और इसीलिए आपके इमोशंस को जानते और समझते हुए आज हम बात करने वाले हैं गॉडजिला के पास्ट के बारे में। ये सच है कि अपने 70 साल के इस लंबे सफर में गॉडजिला का जादू हर जगह देखने को मिला है। एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो फिल्म्स, टीवी सीरीज, कॉमिक्स, नॉवेल, वीडियो गेम्स बोले तो हर जगह छाई रही और हर दौर के लोगों को इसने अपना दीवाना बनाया। यही कारण है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इसे सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी माना है। तो ये तो पक्का है कि आप भी गॉडजिला के फैन तो ज़रूर होंगे, पर फिर भी हो सकता है कि आप उसके पास्ट से अनजान हो। और ऐसा कहने का रीज़न ये है कि गॉडजिला का पास्ट कभी एक रहा ही नहीं। इसके अलग अलग एडेप्टेशंस में इसमें कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर आते रहे हैं। तो देर किस बात की, चलिए जापान के इस पॉप कल्चर आइकन को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि गॉडजिला को 1950s में हुई न्यूक्लियर टेस्टिंग का एक अनवांटेड बाय प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन यही उसकी पूरी कहानी नहीं है। 1954 में तोहो के साथ अपनी पहली मूवी गॉडजिला से अपने सफ़र की शुरुआत कर 2024 में आने वाली गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर तक इसने एक लंबा सफ़र तय किया है। मैं आपको बता दूं कि इस फ्रेंचाइजी में अब तक 38 फिल्म्स आ चुकी हैं, जिनमें से तोहो ने 33 फिल्म्स बनाई हैं और 5 अमेरिकन मूवीज़ हैं, जिनमें से एक को ट्राई स्टार पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया था, जबकि बाकी की लेजेंडरी पिक्चर्स ने बनाई हैं। और इसमें 29 मार्च को रिलीज होने वाली गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर भी शामिल है। सबसे पहले तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि गॉडजिला के फिल्म सीरीज को कई अलग अलग इराज बोले तो टाइम पीरियड में बांटा गया है। जैसे 1954 से 1975 के दौर को शोवा इरा, 1984 से 1995 के दौर को हेसेई इरा, 2000 से लेकर 2004 तक मिलेनियम इरा और फिर रेवा इरा। हर इरा में किंग ऑफ मॉन्स्टर्स कहे जाने वाले गॉडजिला का अपना एक अलग रूप, अंदाज और टशन रहा है। इसलिए जाहिर सी बात है कि ये सब एक दूसरे से दिखने में थोड़े अलग जरूर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1990s का गॉडजिला शोवा सीरीज के गॉडजिला से ज्यादा स्कैरी बनाया गया था। वहीं गॉडजिला 2000 में दिखाए गए गॉडजिला की पीठ पर पर्पल स्पाइक्स थे और वो रेड एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता था। बात यहीं खत्म नहीं होती। गॉडजिला की हर कहानी के कुछ न कुछ अलग वर्जन्स हैं और हर वर्जन में गॉडजिला को थोड़ा अलग स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है। अब आप इसे इसी बात से समझ लीजिए कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग में ही हम गॉडजी को एक से ज्यादा बार इवॉल्व होते देखने वाले हैं, यानी एक मूवी में ही गॉडजिला के अलग अलग वर्जन्स होंगे। पर हाँ, यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि किसी भी गॉडजिला फिल्म में गॉडजिला के लुक्स में ज्यादा हेर फेर बोले तो चेंजेस नहीं किए जाते, और ऐसा इसलिए क्योंकि गॉडजिला के कैरेक्टर के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके कारण उसे पसंद किया जाता है, और इसलिए इन्हें हर फिल्म में लगभग सेम ही रखा जाता है। जैसे उसकी एटॉमिक ब्रेथ या उसकी डॉर्सल प्लेट्स। अब इनके कलर्स के साथ जरूर एक्सपेरिमेंट किए जाते रहे हैं, पर इन्हें कभी भी पूरी तरह से बदला नहीं गया। साथ ही गॉडजिला को आमतौर पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के रूप में दिखाया जाता है, जिसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब गॉडजिला इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैसे बना, ये कहानी यूजुअली कहीं ना कहीं एटॉमिक वेपन से जाकर जुड़ती है। जैसे 1954 में आई इसकी डेब्यू फिल्म गॉडजिला में गॉडजिला को नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण हुए डिस्ट्रक्शन के एक मेटाफोर के रूप में दिखाया गया। इस मूवी में ये बताया गया था कि ये मॉन्स्टर एक प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल था और पैसिफिक ओशन में अमेरिकन आर्मी द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट की रेडिएशन की वजह से ये ऐसा बना। दरअसल इसने काफ़ी बड़ी अमाउंट में रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया और उसके कारण म्यूटेट होकर ये नॉर्मल सा रेप्टाइलियन क्रीचर गॉडजिला बन गया। वहीं अगर 1991 की गॉडजिला वर्सेस किंग गिधोरा की बात करें तो उसमें गॉडजिला के बनने की कहानी तो न्यूक्लियर ब्लास्ट से ही जुड़ी थी, पर उसमें एक ट्विस्ट था। दरअसल फिल्म में बताया गया है कि 1944 में एक आइलैंड पर जापानीज सोल्जर को एक बड़े डायनासोर जैसे क्रीचर ने अमेरिकन आर्मी से बचाया था, जिसे गॉडजिला सॉरस नाम दिया गया। अब यहाँ ये वही क्रीचर था जो एटॉमिक टेस्ट के चलते आगे जाकर गॉडजिला बनने वाला था। लेकिन अब आया एक ट्विस्ट, और वो ये कि कुछ एलियंस टाइम ट्रेवल करके 1944 में वापस गए और गॉडजिला कभी एग्जिस्टेंस में आए ही ना, इसलिए गॉडजिला सॉरस को किसी दूसरी जगह ले जाकर बोले तो शिफ्ट करके न्यूक्लियर रेडिएशन से बचा लिया। और उससे भी मजेदार बात ये कि उन्होंने गॉडजिला सॉरस की जगह 3 छोटे कुछ अलग तरह के क्रीचर्स वहां रख दिए जो बाद में किंग गिधोरा बन गए।
कुल मिलाकर अब गिधोरा ने कहर मचाना शुरू कर दिया। जब जापानीज लोगों को ये सारी बात पता चली और ये समझ में आया कि सिर्फ गॉडजिला ही किंग गिधोरा को हरा सकता है, तो उन्होंने गॉडजिलासॉरस को ढूंढा और उस पर रेडिएशन से हिट किया ताकि वो वापस गॉडजिला बन जाए। लेकिन भाई साहब, उन्हें ये नहीं पता था कि 1970s में एक डूबी हुई रशियन न्यूक्लियर सबमरीन से गॉडजिलासॉरस पहले ही रेडिएशन एब्जॉर्ब कर चुका था और अब इस डबल डोज के कारण वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बन गया। अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर कई बार ज्यादा क्रिएटिव होने के चक्कर में कहानी से छेड़छाड़ करना महंगा भी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ 1998 में आई गॉडजिला के साथ। दरअसल 1998 में सोनी की गॉडजिला फिल्म को गॉडजिला के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। इस फिल्म में गॉडजिला को बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया गया था। कहानी के अकॉर्डिंग 1968 में पॉलिनेशिया में एक न्यूक्लियर टेस्ट के कारण एक इग्वाना रेडिएशन की चपेट में आ गया और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एक बड़े लिजर्ड जैसे क्रीचर में बदल गया। पर मेकर्स की इस क्रिएटिविटी और आइडिया को व्यूअर्स ने साफ साफ आई एम सॉरी कह दिया और इसीलिए गॉडजिला फाइनल वॉर्स फिल्म में तोहो ने कहानी में ट्विस्ट लाकर असली गॉडजिला को फिर से लेकर 1998 वाले इस गॉडजिला को स्टोरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहाँ इन सब मूवीज के बीच एक और मूवी को मेंशन करना भी बनता है और बात हो रही है 2001 में आई गॉडजिला, मोथरा और किंग गिधोरा जाइंट मॉन्स्टर्स ऑल आउट अटैक की। और वो इसलिए क्योंकि ये मूवी बाकी गॉडजिला मूवीज से कुछ अलग है। दरअसल इस फिल्म में गॉडजिला एक इविल और सुपरनैचुरल मॉन्स्टर दिखाया गया है। ये फिल्म दूसरी किसी गॉडजिला फिल्म की सीरीज का पार्ट तो नहीं है, पर हाँ 1954 में आई गॉडजिला फिल्म का एक्सटेंशन जरूर है। फिल्म में बताया गया है कि 1954 में जब गॉडजिला को ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से मार दिया गया था तो उसकी बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, जिसके बाद उसकी बॉडी में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पैसिफिक ओशन में मारे गए लोगों की स्पिरिट्स यानी आत्माओं ने कब्जा कर लिया और वो एक नया और इविल गॉडजिला बन गया। क्यों है ना गॉडजिला का बिल्कुल धांसू वर्जन। वैसे अब यहाँ हम मॉन्स्टरवर्स को भी कैसे भूल सकते हैं, जिसने गॉडजिला के एग्जिस्टेंस का मतलब ही बदल दिया। मॉन्स्टरवर्स ने गॉडजिला को इंसानों की गलती का नतीजा बताने की बजाय उसे फोर्स ऑफ नेचर बना दिया। दरअसल मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला स्पीशीज कई टाइटन्स में से एक स्पीशीज थी और ये बड़े से क्रीचर रेडिएशन के सहारे जिंदा रहते थे। इनमें से ज्यादातर धरती के अंदर होलो अर्थ नाम की जगह पर पाए जाते थे। आज जिस गॉडजिला को हम जानते हैं वो इसी स्पीशीज का लास्ट नोन मेंबर है और ये नेचर का बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारे बीच मौजूद है। साथ ही ये गिधोरा जैसे खतरों से हमारे प्लेनेट की रक्षा भी करता है। 2014 में आई लेजेंडरी की गॉडजिला फिल्म की अगर बात करें तो ये 1954 के न्यूक्लियर इंसिडेंट से तो जुड़ी है, लेकिन इसकी स्टोरी में काफ़ी हेरफेर हुआ है। इसमें बताया गया है कि 1954 में अमेरिकन आर्मी द्वारा किया गया न्यूक्लियर टेस्ट दरअसल हजारों साल से जिंदा इस एंशिएंट क्रीचर को मारने के लिए था, पर गॉडजिला न्यूक्लियर बॉम्ब से बच जाता है और 2014 में म्यूटोस से लड़ने और धरती को उससे बचाने के लिए वापस लौट आता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि गॉडजिला का ये सफर और इससे जुड़े किस्से काफी इंटरेस्टिंग है, पर आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप गॉडजिला के पास्ट से जुड़ी और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई प्रॉमिस कि मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर लेकर आऊँगा। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और धांसू वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट ऐसी ही एक और ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।